हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? मैं युधिष्ठिर यूडी मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के जो आपको क्वेश्चंस टफ लगते हैं एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, उन सारे क्वेश्चंस को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आज के बाद आपको बहुत अच्छे से आने लगेंगे। और प्लीज़ अगर आपको जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है कि उस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है ना। आप वीडियो को देखिए, उसके बाद रिवाइज करिए, फिर से एक बार वीडियो को देखिए और आप आराम से ये सारे क्वेश्चन सीख जाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी और पसंद आएंगी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं एकदम? ठीक है, पहला क्वेश्चन करें, आ जाइए। क्वेश्चन 5 फर्स्ट पार्ट है कि प्रूव दैट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको आता होगा, और अगर नहीं आता है तो आइए मेरे साथ, है ना, हम आराम से इसको सीखेंगे, ठीक है। तो LHS ले लीजिए, LHS क्वेश्चन में ले लीजिए। LHS है कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करते हैं कि इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने से होता क्या है कि चीज़ें थोड़ी आसान लगने लगती हैं और क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाता है। दूसरा, हमें जो लाना होता है उसको भी देखना होता है कि चूंकि क्वेश्चन का आंसर कॉस में लाना है, तो इसलिए हमें इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, कॉसेक का मतलब होता है, कॉसेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो कॉसेक का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। और माइनस कॉट का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक, पक्की बात। अच्छा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो यहाँ साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर है, का होल स्क्वायर, पक्का क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या करते हैं, देखो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर लाना भी है, तो क्या करो, इसको ओपन मत करिए, इसको इस तरीके से लिख लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे की तरफ भी स्क्वायर लग जाएगा तो ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपको एक बात पता होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर तो हमें लाना नहीं है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और होल अपॉन इसकी जगह पे रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे यहाँ कर देते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए, अपॉन में यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट और दूसरे में 1 माइनस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में बन जाएगा। सबको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इसके स्क्वायर से एक ही कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने इसकी RHS को निकाल के ले आए हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और नहीं अगर आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को लिखा, फिर हमने इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, एलसीएम ले लिया, होल स्क्वायर ऊपर ना नीचे लगा दिया। नीचे में जो साइन स्क्वायर लगाया ना, वहाँ पे मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लिया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को 1 को हमने 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया और एक पावर यहाँ से कैंसिल कर दिया और आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्वेश्चन आ जाएगा, पक्का। चलें सेकंड क्वेश्चन करें, आइए। जिन भी बच्चों को आपको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आती है, वो बच्चे यही वाले क्वेश्चन हैं जिनमें दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे बच्चों को हमारा वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उनको कुछ लाभ हो जाए, ठीक है, और आप भी एक अच्छा काम कर पाएँ, ठीक है ना। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास
सेकंड पार्ट है इसका कितना है, कॉस ए अपॉन, थोड़ा नीचे लिखें, चलिए सेकंड पार्ट करना है ना, सेकंड पार्ट है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक है, ठीक है, क्लियर है। तो चीज़ें आसान है और आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को, आइए। हाँ, मार्कर गुम हो गया था, मार्कर में ढूंढ रहा था, ठीक है। तो आज LHS ले लीजिए, तो इन दोनों का LHS में आप LCM अगर लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बन जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से कॉस ए बन जाएगा। मैंने LHS सीधा सॉल्व करना शुरू कर दिया, मैं सीधा यही दिस इज व्हाट LHS है, मैं यहीं से शुरू कर दिया ताकि थोड़ा आपका टाइम भी बचे, मेरा टाइम भी बचे। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, और प्लस में ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अगर आप ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस का 1 और प्लस का साइन स्क्वायर है ना, और प्लस में 2 साइन है। भाई सबको पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी आइडेंटिटी लगा दी हमने ऊपर की तरफ। इधर में मल्टीप्लाई मत करिएगा, गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है ना, आराम से जैसा लिखा हुआ है उसको वैसे ही रखा रहने दो। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिला के 1 हो जाएगा, तो ये 1 मतलब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का एक 1 ये है और एक 1 ये है, तो यहाँ से डायरेक्ट में लिख दिया 2 प्लस 2 साइन है, ठीक है, और अपॉन में ऐसे ही जैसा लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस है, ठीक है। इसी के आगे लिख देते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस साइन है और अपॉन में 1 प्लस साइन है, ठीक है, और इंटू कॉस है, ठीक है, क्लियर है। इससे ही कैंसिल कर लो तो ये फाइनली बन जाएगा कितना, 2 अपॉन कॉस है, और 1 अपॉन कॉस कितना होता है, सेक, तो 2 सेक है, यही आंसर है, क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, क्लियर, पक्का, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, थोड़ा LCM आपने लेना है और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के इस ब्रैकेट को ओपन कर देना है, ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 कर देना, और इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन लगा पाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और हम अब थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आइए। आप लोग भी तब तक क्वेश्चन लिख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन लिखिए इसका, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, आप भी साथ में रहिए हमारे, ताकि आप भी करते रहे क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, अगला थर्ड पार्ट है कितना, tan थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस का tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने लिख लिया, आप लोग भी लिख लीजिए, मेरे साथ लगाओगे तो आपको और अच्छा लगेगा, आप आसानी से चीज़ों को समझोगे। देखो ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से लग जाएगा, ठीक है ना। आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को tan में ही कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, जैसा आपका मन हो आप वैसे कर लगा सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है। आप कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, आपको ऐसे ही लगाना है। तो हम लोग देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको tan में कन्वर्ट करके लगा दे रहे हैं, बताओ तो साइन कॉस में करके लगा दें, ठीक है। तो देखो जैसे भी लगाओ आपका दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो tan में मैंने LHS सीधा लिख लिया सपोज, ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा ऐसे ही रहने दो, और नीचे वाले इसको 1 माइनस, tan का मतलब कॉट का मतलब होता है 1 अपॉन tan, पता होगा आपको, tan का रेसिप्रोकल है ना, ठीक है, प्लस यहाँ ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा,
ठीक है, क्लियर है। एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, जब आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, इसी के आगे लिख दें, इसी के आगे इस चीज़ को लिख देते हैं, तो ऊपर में तो tan थीटा ऐसे ही रहेगा, है ना, नीचे में हो जाएगा tan माइनस का 1, एलसीएम आता है सबको लेना पक्का, चलो आप अपने आप ले लो, प्लस यहाँ से ये नीचे आ जाएगा 1/tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, ठीक, क्लियर। ये वाला जो tan है ना, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, फ्रैक्शन सॉल्व करना भी आपको आता होगा, तो ये जो tan जब tan के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में tan थीटा माइनस का 1, ठीक है। अच्छा, प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा tan थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक चीज़ यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से समझनी है, कौन सी वाली, देखो यहाँ है tan थीटा माइनस 1 और यहाँ है 1 माइनस tan थीटा। अगर हम एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये चीज़ थोड़ी आसान बन जाएगी। देखो दोनों एक जैसे हो जाएंगे और एलसीएम लेंगे तो चीज़ें थोड़ी और आसान बन जाएंगी। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो जब माइनस आप कॉमन लोगे, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan थीटा और माइनस का 1, ठीक है। और जो माइनस कॉमन लिया है वो इसके साइन को चेंज कर देगा, यहाँ माइनस लग जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर में अब ये एक ब्रैकेट सेम हो गया, तो एलसीएम लेने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो इसको क्वेश्चन को कैसे करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम में क्या आ जाएगा, tan थीटा और इधर में tan थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, tan माइनस 1 से tan माइनस 1 कट जाएगा और इस tan का जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में बन जाएगा tan क्यूब थीटा और माइनस का 1। अब 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 क्यूब, ठीक है ना। तो 1 क्यूब लिखोगे, अब ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी लगा दो, तो ए क्यू माइनस बी का होता है ए माइनस का बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो tan थीटा दिस होल अपॉन tan थीटा, है ना, ब्रैकेट में tan थीटा माइनस का 1, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा हुआ जो भी बचा हुआ लिख लीजिए आप। देखो एक काम और कर सकते हो आप, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस ये जाएगा tan थीटा, है ना, और अपॉन में कितना tan थीटा, पक्का। अच्छा, इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, तो tan अपॉन tan करोगे, tan अपॉन tan करोगे, ऐसे लिख लो tan थीटा अपॉन tan थीटा, है ना, और प्लस में sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, ठीक है, पक्का। तो tan से tan अगर कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 1, है ना। और इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप, इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इससे एक पावर ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस, है ना, 1 अपॉन साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, और यही आपको लाना है। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन साइन आपका कॉसेक होता है और 1 अपॉन कॉस आपका सेक होता है, ठीक है। तो यही आपका RHS है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे और आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी और आपको कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 1-2 बार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत कोई भी डेफिनेट रूल नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करनी है और चीज़ें आसान बन जाएंगी, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा, है ना। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक तो आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, पक्का। चलिए आइए 4th पार्ट करेंगे अब हम लोग। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। आप भी मेरे साथ करिए, आप भी अगर करेंगे तो फिर आपको आपका अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, है ना। 4th पार्ट करेंगे हम लोग। क्या है कि 1 प्लस सेक अपॉन सेक इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का कॉस ए, ठीक है। तो देखो LHS को ले लेते हैं और RHS निकाल के ले आएंगे, ठीक है। बस थोड़ी चीज़ें
एडजस्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो LHS मैंने इसको ले लिया और इसको निकाल के लाऊंगा। तो देखो क्या करो, 1 प्लस सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस। ठीक है, 1 अपॉन सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस। फिर से तो यहाँ से अगर एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस अपॉन कॉस। ठीक है ना, दिस होल अपॉन 1 अपॉन कॉस है। आप खुद से एलसीएम लीजिए, आपको आराम से समझ में आ जाए। देखो कॉस ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए एक ही बात होती है। ठीक है ना, तो कितना बन गया ये फाइनल, इससे ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, है ना, और अपॉन में 1, इतना बचा। अब देखो डिनोमिनेटर में जो हमें लाना है वो कितना लाना है, 1 माइनस कॉस ए लाना है। तो क्या करो आप 1 माइनस कॉस ए का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। भाई जो चीज़ लानी है वो आनी तो चाहिए ना, तो लाने के लिए क्या करो 1 माइनस कॉस का अंदर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो नीचे की तरफ कितना हो जाएगा 1 माइनस का कॉस ए हो जाएगा। बोलो ऊपर में 1 प्लस ए, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर है। ये तो सबको पता होगा, बस यही आपको आंसर है, यही लाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा पक्का। अगर आ गया तो लगा लीजिए इसको, और आप खुद भी 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। ठीक है ना, क्लियर। 5वां करें। 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वां आप छोड़ नहीं सकते हो। 5वां क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन है हमारे पास कितना, कॉस ए। आप लोग क्वेश्चन देख के लिखिए अपनी कॉपी से, कॉस ए अपॉन माइनस का साइन ए और प्लस का 1 अपॉन कितना कॉस ए प्लस का साइन ए, है ना, और माइनस का 1 और इक्वल्स टू कितना कॉस ए के और प्लस का कॉट ए। ठीक है, कॉस ए के प्लस कॉट ए बाय यूजिंग द आइडेंटिटी भी लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो अब क्वेश्चन लिखा है मैंने, कुछ भी करा नहीं है, यहाँ से प्रूफ आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि कॉसेक और कॉट में लाना है। तो कॉसेक और कॉट में तभी आएगा जब इसको, देखो एक चीज़ और ट्रिक भी याद रखनी है, अगर ये पहला टर्म आपका कॉस का हो तो आप इसको साइन से डिवाइड कर दिया करो, और अगर पहला टर्म आपका साइन का हो तो कॉस से डिवाइड कर दिया करो। ठीक है ना, जब ये 1, 2, 3 टर्म हो यहाँ पे तब ऐसा ही करना है हमेशा। ठीक है ना, पक्का समझ में आ गया ना इतनी बात। चलें आगे बढ़े। अच्छा आइए, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस का साइन ए अपॉन साइन ए, प्लस का 1 अपॉन साइन ए, दिस होल अपॉन कितना कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस का 1 अपॉन साइन ए। आप कहोगे सर क्या कर रहे हो, मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन ए का इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया है, साइन ए का इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया। देखो सभी में यहाँ साइन 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 साइन, है ना, ठीक है ना, तो साइन से डिवाइड कर दिया। तो देखो ऊपर में कॉस अपॉन साइन, ये कॉट बन जाएगा, ठीक है, कॉट ए बन जाएगा, और यहाँ से साइन कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, और 1 अपॉन साइन मिलके कितना हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। ठीक है ना, पक्का। उसके बाद इसे यहाँ से कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, प्लस ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस का कॉसेक हो जाएगा। ठीक, डिनोमिनेटर में आपको कुछ लाना नहीं है क्वेश्चन में, आंसर में, RHS में, इसलिए डिनोमिनेटर को टच नहीं करना है, ये सिर्फ काटना है इसको, ये कटने का इंतज़ार करेगा। तो जो ऊपर में है ना न्यूमरेटर में, उसमें जो 1 स्क्वायर है या जो 1 है उसकी वैल्यू रख देंगे हम। ठीक है ना, इस 1 की वैल्यू रखेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, जिसमें भी कॉट और कॉसेक आता होगा।
तो कॉसेक और कॉट किस में आता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। तो आराम से आप आइडेंटिटी इसमें यूज़ कर लीजिए। आइए तो देखो ये हो जाएगा कॉसेक है ना, और प्लस का कॉट ए, पक्का, और माइनस का जो 1 है ना इसकी जगह पर रख दीजिए कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस का कॉट स्क्वायर है। ठीक है, आइडेंटिटी रख दी मैंने और करा कुछ भी नहीं। आप लोग कहोगे सर क्या कर दिया, ये कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक है। ठीक है, पक्का। अब देखो इसको a प्लस बी और a माइनस बी में कन्वर्ट कर दो। तो जब इसको a प्लस बी और a माइनस बी में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा कितना, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, है ना, और इधर में बन जाएगा माइनस का कितना, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, है ना, और इंटू कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, दिस होल अपॉन सेम चीज चलेगी जो भी डिनोमिनेटर में लिखा था, कितना, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक है। ठीक है, क्लियर है। मैं ऊपर की तरफ एक लाइन निकाल के इसको कर देता हूँ बचे हुए पार्ट को, ताकि चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छे से बनी रहें, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आते रहें। ठीक है ना, पक्का। चलिए आइए, तो यहाँ से क्या करोगे, कॉसेक कॉमन ले लो, कॉसेक प्लस का कॉट ए कॉमन ले लीजिए। तो कॉट ए जब ये कॉमन ले लेंगे आप, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो 1 माइनस का कॉसेक और प्लस में कॉट ए हो जाएगा, है ना भाई। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और दिस होल अपॉन कितना, वही चीज़ कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक। देखो इस ब्रैकेट से पूरा कैंसिल हो जाएगा और बचा हुआ यही आपका आंसर है। बचा क्या है, कॉसेक प्लस कॉट ए, कॉसेक प्लस कॉट ए, यही बचा ना, यही आपका आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, और थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पढ़ना है, जब तक लाइफ में मैथमेटिक्स पढ़ना है तब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी, और ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़नी है तो ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। और ये चीज़ें कैसे आएंगी, प्रैक्टिस से आएंगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे और आप ये सारे क्वेश्चंस सीख ही लेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दोबारा से बताइएगा। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए हम आपको दोबारा से वीडियो बना के दोबारा से समझा देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप? हाँ जी, चलिए आए। हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। ठीक है, क्लियर है, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए, और अगर आप वीडियो को लाइक करते रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आइए। अंडर रूट में 1 प्लस का साइन है, अपॉन में 1 माइनस का साइन है, इक्वल्स टू कितना, सेक है, और प्लस में tan है। ठीक है ना, पक्का यही प्रूफ करना है। दिस इज़ द ईजीएस्ट वन, ये सबसे आसान है, रैशनलाइज करना आपको बहुत आसान है। ठीक है ना, चीज़ें बहुत आसान आपकी ज़िंदगी में भी हो जाएंगी अगर आप चीज़ों को अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ। तो अगर आपने 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना, क्लियर है। इसमें क्या करना है आपको, रैशनलाइज करना। तो 1 माइनस साइन ए डिनोमिनेटर में है ना, तो इसको 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस साइन ए। वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। ठीक है, और चाहे बोले लाइक ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बस शेयर करते रहिए, है ना। अगर हमें बांटते रहोगे तो हम दूर तक जाएंगे। 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप हमें बांटने का मतलब हमारे चैनल को शेयर करते रहिए। ठीक है, नहीं तो आप लोग हमें ही बांट दो, किसी दूसरे की वीडियो देखने से बेहतर है हमारी वीडियो देखें, हमें अच्छा लगेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर है, पक्का। वो गाना भी याद आता है मुझे, कौन सा वाला, चलो पहले क्वेश्चन लगाते हैं फिर गाना गाएंगे।
यहाँ से होल स्क्वायर लगा लो और इधर से अंडर रूट लगा दो, ठीक है। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन कॉस ए। इसका इंडिविजुअल डिवाइड करिए तो 1 अपॉन कॉस आपका सेक हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस आपका tan हो जाएगा। यही आपको लाना होगा, ठीक है, पक्का। हाँ वो मैं गाना बता रहा था, कौन सा था मैं भूल जाता हूँ, मैं गाना मुझे गाना नहीं आता, आपको पता ही है ना। मुझसे ज़्यादा दुनिया में अगर गंदा गाने का अवार्ड मिलेगा तो दैट अवार्ड विल गो टू मी। कौन सा है गाना मुझे याद नहीं आ रहा, अभी याद करके सुनाएंगे आपको, ठीक है। ये तो बहुत आसान लगा होगा आपको, बहुत आसान लगा होगा ना, ठीक है। आ जाइए, आपको सारे क्वेश्चन करा देंगे एक वीडियो में। आप लोग भी कहो वाह सर मदद कर रहे हैं हम लोगों की, अपने घर में बैठ के हमें आराम से पढ़ा रहे हैं, है ना। यही तो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और हम लोग सीख भी रहे हैं, कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं, हमें भी ऐसे लगता है चलो, है ना, बच्चों को हम कुछ दे पा रहे हैं, ठीक है। और हम भी आगे क्या सोच रहे हैं कि अगर ऐसे कुछ धीरे धीरे चलेगा तो चैनल एक बार ग्रो हो जाएगा, और अगर चैनल ग्रो हो जाएगा तो हम फिर खुल के खेलेंगे, ठीक है ना। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को आप लोग। चलिए आइए, 2 cos क्यूब थीटा माइनस का cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, ठीक है। चलें आ जाए, तो देखें अगर ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपको साइन कॉमन दिखाई दे रहा होगा, अगर आप आंखें खोल के देखें तो। अगर साइन को कॉमन ले लेंगे तो आप यहाँ से बन जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो यहाँ से साइन था, कॉमन ले लिया 1 बचा, यहाँ क्यूब था तो कॉमन ले लिया 2 बचा, ठीक है। ऐसे नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, क्लियर है, तो आपको cos थीटा कॉमन दिख जाएगा और ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 साइन अपॉन कॉस आपका tan, यही आंसर है। अब जब आंसर मिल ही चुका है तो बची चीज़ क्या होगी, कटेगी। कैसे कटेगी आपको पता है ना, क्या करो कि cos स्क्वायर को या तो साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो और या तो साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, और आपको काटना है बाद में, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। हाँ तो यहाँ से हो जाएगा ये 2 और कितना 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर को लिख दिया माइनस का 1 और अंदर में मल्टीप्लाई कर दो। तो जब अंदर में मल्टीप्लाई आप कर देंगे, ठीक है ना, देन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन दिस इज व्हाट 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज व्हाट माइनस 1। दो में से एक अगर आप हटाएंगे तो दिस इज व्हाट tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा या 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और अपॉन 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस होल कैंसिल्स बाय दिस होल, इस पूरे से पूरे कैंसिल हो जाएगा एंड जस्ट यू विल गेट व्हाट tan थीटा। दिस इज व्हाट द आंसर, यही आपका आंसर है और आप आसानी से चीज़ों को सीख जाएंगे, ठीक है, पक्का। ये कौन सा क्वेश्चन था, 7वां क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, तुम हमें चाहो और न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी, है ना। चलिए आए चलें, है ना। मुझे गाना और सिखा दो आप लोग, फिर देखना, फिर आग लगाएंगे, है ना। चलिए आइए 8वां पार्ट लगाते हैं इसका। क्या है कि साइन ए और प्लस का कॉसेक ए का होल स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस में कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन तो आपके पास होगा ही, है ना, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन हम लोग लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए जस्ट वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस राइट नाउ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर
प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, इसके होल स्क्वायर को मैंने ओपन कर दिया, फिर करा ए कॉस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए, है ना, और प्लस में 2 कॉस ए और इंटू सेक ए। ठीक है, डन, इतनी बात आ गई। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। दुनिया में हर व्यक्ति को पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। ठीक है, आप किसी से भी पूछ के भी देख सकते हो, मैं मजाक भी कर रहा हूँ साथ साथ में, सबको तो नहीं पता होगा, है ना। आप सहमत हैं क्या मेरी बात से? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 मैंने रख ली, ठीक है ना। अच्छा, इस कॉसेक स्क्वायर को कितना रख लीजिए, इस कॉसेक स्क्वायर को लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा आपको ये भी पता होगा साइन और कॉसेक आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन और कॉसेक, तो कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख लीजिए, कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन, और कॉसेक को लिख दिया मैंने कितना 1 अपॉन साइन। तो मुझे उम्मीद है ये आप इससे ये कैंसिल कर जाओगे तो आप यहाँ से 2 प्राप्त कर पाओगे प्लस में। अच्छा, इस वाले को कन्वर्ट कर लो, तो सेक स्क्वायर का मतलब कितना होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर है ना, और यहाँ से वैसे ही जैसे मैंने इधर में करा है 2 इंटू कॉस ए और इंटू में 1 अपॉन कॉस ए। सेक का मतलब होता है कॉस से, यहाँ फिर कॉस कट गया, तो फाइनली जस्ट यू विल गेट 1 प्लस का 1 प्लस का कॉट स्क्वायर है ना, और प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का tan स्क्वायर ए और प्लस का 2। ठीक है, इन सबको ऐड करोगे देन यू विल गेट 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है ना दोस्तों में, जिसको भी लगता है ट्रिग्नोमेट्री सिखाएंगे आप, ठीक है ना, आप उसको शेयर कर दीजिए। मोबाइल में जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर है पढ़ने वाले बच्चों का, उनके मोबाइल में फेंक दीजिए, बाद में उनकी जिम्मेदारी बचेगी उन्हें देखना है या नहीं। अपना काम कर दीजिए, है ना, ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहें, ज़िंदगी में कुछ सीखते रहें। ठीक है, चलें 9th करें, रेडी, एकदम तैयार हो आप? चलो 2 ही पार्ट तो बचे हैं, अभी हम लोग एकदम खट से करेंगे, एक बार आवाज़ आएगी खट से और क्वेश्चन हो जाएगा। चलो आ जाओ, क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस का साइन ए, है ना, और इंटू कितना सेक ए। और क्या, ऐसे अच्छे मूड में पढ़ते हैं हम लोग रोने जैसे लोग थोड़ी ना है कि ज़िंदगी में हमेशा रोते रहो, कभी तो हंसना भी चाहिए ना बेफालतू की चीज़ों पे। कॉट ए, ठीक है ना, चैनल चला ना चला क्या पता, है ना, हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, और क्या है, ज़िंदगी में कोई साथ में थोड़ी जाएगा, लोग उठा के फेंक आएंगे थोड़े दिन बाद, है ना। तो 1 कॉसेक का मतलब कितना होता है 1 अपॉन साइन है, और माइनस का साइन है। हमेशा हकीकत में जियो, बस सीखते रहो, लेकिन ज़िंदगी में एक उद्देश्य बनाओ कि जब तक जिंदा रहेंगे सीखेंगे ज़रूर, कुछ भी मिले सीखना है अगर लाइफ में अच्छा फील करना तो। चलिए आई एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर बन जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन ए। ठीक है, क्लियर है। और दूसरे ब्रैकेट में बन जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, पक्का चलें आगे बढ़े। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में साइन ए, और इंटू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना कॉस ए। ठीक है, देखो इस स्क्वायर से एक ही कट जाएगा, इसके स्क्वायर से एक ही कट जाएगा, ऊपर में बन जाएगा साइन थीटा या साइन ए और इंटू कॉस ए। ठीक है, एक दो तरीका ये है कि आप इसको इक्वेशन बन डाल दो और RHS को सॉल्व कर लो, वो भी इतना ही आ जाएगा, और आप कह सकते हो कि हेंस LHS इक्वल टू RHS, सो आपका आंसर मिल जाएगा। या अगर आप जिद्दी हैं, आप कह रहे हैं नहीं LHS लिया RHS निकाल के लाओ यहाँ से, तो फिर हम लोग जिद्दी लोगों के लिए ऐसे कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन में लाना है तो 1 अपॉन और 1 अपॉन
साइन इंटू कॉस ए। ये आपको जरूर समझ में आई होगी लाइन। देखो अगर ऊपर भेज दोगे ना तो ये वही चीज़ लिखी है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता होगा, ज़रूर पता होगा आपको, क्योंकि ऊपर में मुझे 1 बनाना है, ठीक है, और ये नीचे चीज़ डिनोमिनेटर में रहनी है। अच्छा, ये जो 1 है ना, इसको लिख लो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। बनी तो होता है ना, और अपॉन साइन ए और इंटू कॉस ए, ठीक है। अब इंडिविजुअल डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। साइन स्क्वायर में साइन ए कॉस ए का डिवाइड करोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा। प्लस देखो कॉस स्क्वायर में डिवाइड करोगे साइन इंटू कॉस से, तो कॉस से कॉस ए कटेगा, कॉस अपॉन, ठीक है ना, और एक कॉस बचेगा एक साइन, ठीक है, तो ये कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कॉट ए। बस यही तो आंसर है। जिंदगी में बहुत चीज़ें आसान है, बस आप जिद्दी होने चाहिए, आपको मिलेंगी, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अभी भी नहीं आया तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, और अगर नहीं आएगा तो हम आपको फिर से समझा देंगे, है ना। जब तक जिंदा हैं तब तक आपको पढ़ाते रहेंगे। अपना तो काम ही यही है कि सबको साथ लेके चलो, दूर तक चलोगे। अकेले चलोगे तो थक के हार जाओगे, बैठ जाओगे, इसलिए आपका साथ चाहिए, और हम दूर तक जाना चाहते हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं ना आज हम। हाँ चलिए आइए, तो 10वां क्वेश्चन है कितना कि 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर 1 माइनस का tan स्क्वायर नहीं होल स्क्वायर में है, अपॉन में 1 माइनस का कॉट ए का होल स्क्वायर, और ये बराबर में tan स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो LHS में यहाँ दो चीज़ें हैं, LHS 2 हैं। देखो एक LHS 1 है और एक LHS 2 है। तो LHS 1 को सॉल्व करते हैं। तो LHS 1 है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आइडेंटिटी लगा दो, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर ए, ये वाला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। भाई सबको पता होगा, दुनिया के हर व्यक्ति को पता होगा कि जो साइन का रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है, और कॉसेक का रेसिप्रोकल जो होता है वो साइन होता है, और सेक का कॉस होता है और कॉस का सेक होता है, ठीक है। और अब ये सिंपल फ्रैक्शन बन गए, इनको सॉल्व कर लेंगे। नीचे वाले का रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, यही तो tan स्क्वायर होता है। तो पहले से तो हमने निकाल के दिखा दिया आपको, अभी हम दूसरे से भी आपको tan स्क्वायर निकाल के दिखाएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ ही रहेगा, ठीक है। चलें, पक्का ये समझ में आ गया होगा आपको। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, LHS 2 भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ, और ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने एक ही वीडियो में सीख लिए। जब भी आपका मन करे, है ना, कि ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को देखें आप, और आपको धीरे धीरे आने लगेंगे, धीमे धीमे धीमे, है ना, ठीक है। धीमे 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 गाना सिखा दो और तुम लोग, फिर अच्छा लगेगा। चलो आ जाओ, ठीक है ना। चलें, तो ऊपर देखो हमें tan तो लाना है, तो मैं थोड़े चालाकी करूँगा। इस वाले को मैं tan में कन्वर्ट कर दूंगा, ऊपर वाले को 1 माइनस tan में ही रहने दो चुपचाप। इसको लिख लो 1 माइनस का 1 अपॉन tan। आपको पता होगा पक्का, ये चीज़ 100% आपको आती होगी कि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है और कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है, ठीक है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं थोड़ी भी, तब भी आपको पता होगा ये चीज़, ठीक है। तो ऊपर की तरफ हो जाएगा 1 माइनस का tan ए ऐसे ही, और नीचे की तरफ हो जाएगा, जब एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा tan ए माइनस का 1, और जो नीचे है ना, चलो मैं लिख लूँ एक बार, नहीं आप लोग कहोगे सब चीज़ डायरेक्ट ही कर देते हो सर, है ना, गंदे हो गए हो, इसको ऊपर ले आओ। तो ये जाएगा 1 माइनस का tan ए
और ये ऊपर जाएगा तो tan a हो जाएगा। और मैं यहाँ थोड़ी चालाकी करूँगा, देखो यहाँ पे tan a -1 है, मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो 1 - tan a बन जाएगा। ये ऐसा क्यों करा, कोई बताएगा मुझे क्या कमेंट करके, देखो ताकि ये दोनों समान बन जाए, और समान बनेंगे तो कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा sin tan अपॉन -1, तो माइनस का tan a हो जाएगा, और इस पे लगा होल स्क्वायर, तो जैसे ही माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमने पूरे 10 के 10 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कंप्लीट किए हैं। आपको लगता है कि अगर जिस भी बच्चे को ये क्वेश्चंस 10 के 10 नहीं आते हैं, या कोई भी बच्चा अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कहता है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के जो लास्ट वाले क्वेश्चन है या जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो नहीं समझ में आते, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो फेंक के मारो, ठीक है ना, क्लियर है। और आप आसानी से उनकी मदद भी कर सकते हो, और हमारी तो मदद आप कर ही रहे हो, है ना। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।